बात यहाँ पे सर समझना चाहूँगी, जो कि आपने जिसका जिक्र किया वो आतंकवाद, वो हमने देखा कैसे कश्मीर को बर्बाद किया उसने, और कैसे राजनीतिक दलों को उस वक्त उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ वो बुलंद नहीं हुई। चूँकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, हम बात कर रहे हैं ये जो मंच है कि कैसे राष्ट्र के मुद्दों पर एक मत होकर आगे बढ़ा जाए। विकी दत्ता सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस वक्त इजराइल ने दिया, क्योंकि आज इजराइल के विषय पर हम आपसे लगातार बात भी करते हैं। वहाँ पर वॉर कैबिनेट बनी है और उसमें विपक्ष भी शामिल है, यानी राष्ट्र के मुद्दे एक होने चाहिए, उस पर कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। राजनीति होगी लेकिन राष्ट्र की जो वो भावना है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी ये भावना कब आएगी? देखिए, ऐसा है कि जो ये डिबेट चल रही है, एक राष्ट्र एक रूल, मैं क्योंकि फौज से हूँ, तकरीबन 39 इयर्स मैं आर्मी में रहा, उसके बाद में मैं लगातार हिंदुस्तान के अंदर आपदा प्रबंधित उस कार्यक्रम में लगा रहा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मुल्क में अलग अलग रूल नहीं हो सकते अलग अलग लोगों के लिए। आर्मी के अंदर एक आर्मी रूल होता है, एक आर्मी एक्ट होता है, चाहे वो जनरल हो चाहे जवान हो, सब उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, जिसके तहत हर एक के ऊपर वही कानून लागू होता है। आप ये नहीं बोल सकते साहब ये हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है। एक मुल्क है, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो जब हमारा संविधान है, संविधान में आपकी अपनी मान्यता, आपका अपना रिलीजन, आपका जातीय मामला है। आप अपने प्राइवेट, अपने घर के अंदर आप जिसकी मर्जी पूजा करें, आप अपने मंदिर में जाएं, अपने मस्जिद में जाएं, लेकिन आप अपना रूल, अपना मजहब, अपना धर्म किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका धर्म हमसे कम है और हम आपसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो ये जो मान्यता है आज के दिन में पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी कोई भेदभाव, लड़ाई, जंग, अभी आप इजराइल और हमास और पैलेस्टीन का मुद्दा देख लीजिए, तो ये एक इस तरह से एक नसूर उधर के आता है कि जहाँ आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसी ऊपर एक दूसरे के ऊपर वार करे जा रहे हैं। तो सनातन धर्म की जो बात मैं पहले सुन रहा था, जिसके अंदर की मान्यता, जो इंसान यहाँ धरती में है वो सब बराबर हैं, एक ही इष्ट है। अब वो इष्ट को आप किस प्रकार से पूछते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस इष्ट को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, एक दूसरे की गर्दन काटने लग जाएंगे तो फिर ये देश का भला नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है, जिस दिन हर भारतीय वासी ये बोले कि गर्व से बोले कि आप कौन हैं, हम भारतीय हैं, और अगर मैं बोलूँ साहब अंग्रेजी में हु आर यू, आई एम ए इंडियन, आप बोलिए ना, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे साहब, हिंदुस्तान, और अकबर के ज़माने में कौन था, शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर, उसने क्यों नहीं नाम बदली कर दिया हिंदुस्तान का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन हम चाहे जहाँ से हों, जिस धर्म के हों, जो भी हों, जिस दिन हम ये बोलने लग जाएंगे कि हम भारतीय हैं, ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। सर, सुपर तो मेरा पावर ये और मानना राष्ट्र है। की बात कर रहे हैं। मेरा